मौला अली के बेटे इमाम हुसैन है। मैदान करबला में 22,000 का लश्कर जर्रार एक तरफ, 72 या 82 एक तरफ, 22,000 में सिमर जिलजोशन जैसा नामी पहलवान, सन्नान जैसा जंगजू बहादुर, सिमर जिलजोशन, अमर बिन साद, ये बड़े बड़े बलवान माने जाते थे। जो फौज ले लेके आए थे सिपह सालार बनकर, 22,000 का लश्कर पूरा हुआ था। कई सिपह सालार मिल के आए थे तब 22,000 का लश्कर पूरा हुआ था। इधर 72 या 82 थे, कुछ मर्द थे, कुछ औरतें थी, कुछ नौजवान थे, कुछ खानदानी अहले बैत के फर्द। 22,000 का लश्कर जर्रार एक तरफ, 80 या 72 एक तरफ। मुकाबला के लिए आए होते तो बच्चे को न लाते, औरतों को न लाते, छोटे छोटे शीरखार बच्चों को, 7 साल की सकीनों को न लाते। आखिर आए हैं इसके लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए आए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी खुतबा दिया तो हुर बिन रियाही जिसका नाम है, जिसने सबसे पहले आपका रास्ता रोका था, उसने कहा, क्या कहा? ए मुस्तफा जाने रहमत के नवासो, आपका रास्ता मैंने रोका था, आपको मैंने रुकने के लिए मैंने कहा था, लेकिन ये बात मालूम न थी कि नबी के लालों को सताया जाएगा, नबी के लालों को रुलाया जाएगा, नबी के लालों पर पानी बंद कर दिया जाएगा। ये मुझे मालूम न था, इसलिए मैंने आपके रास्ते को रोका है। सरकार, आप मुझे माफ कर दे। क्या अल्लाह मेरी गलती को माफ कर देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, हाँ अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ फरमा देगा। जैसे तुम्हारा नाम हुर है, दुनिया के आजाद को हुर कहते हैं, वैसे ही तुम जन्नत से भी, जहन्नम से भी आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। इतना कहना था। हुर के अंदर एक जज्बे शौक़े शहादत पैदा हुई, और जब जज्बे शौक़े शहादत पैदा हुई, कहा या रसूलुल्लाह के नवासो, अब आप यही ठहरो, ये आपका गुलाम सबसे पहले जाएगा, ये अपनी जाने कुर्बान कर देगा, अपने जीते जी आपको जाने नहीं देगा। आपकी शौक़े शहादत को जो है देखा, देखने के बाद इजाजत मरहमत फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। या भी जो है अभी हुर की तरफ जो है, ये हुर जो आया था, ये आया था बागियों की जो है यजीदियों की तरफ से, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे इमाम हुसैन का खुतबा सुना 10वीं मुहर्रम को, तो फौरन इमाम हुसैन के कदमों में आ गया। अभी तक उसे मालूम था रास्ता किधर है, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, दांव कैसे जो है मारा जाता है, आखिर तरीका उसे खूब मालूम था। 400 लोग उसके साथ आए हुए थे, सबको लात मार के मुस्तफा के नवासों के जो है कदमों में आ गया और कहा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शौक का जो है शहादत का जज्बा क्या होता है। मेरे आका, आप देखते जाएं। आखिर में जा ही रहा हूँ। जालिमों ने कहा, ए जो है जालिमों ने कहा, ए हुर, आखिर तुम्हें किस चीज ने उस तरफ भेज दिया है? देख देख मेरी तरफ दौलत है, देख देख मेरी तरफ पानी है, देख देख मेरी तरफ 22,000 का लश्कर है, देख देख मेरे पास तीरों तलवार है, देख देख मेरे पास असले है, हाँ लड़ने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथी जितने हैं सब पापियादा हैं, तुम्हारे साथी जितने हैं बेसरो सामान है, तुम्हारे साथी जितने हैं वो बच्चों के साथ है। आखिर मेरा क्या बिगाड़ेंगे? एक ना एक दिन मारे जाएंगे, तू मेरी तरफ चला आ। इतना कहना था। और मैंने कहा, ए जालिम कुत्तो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए चलाओ, मुझसे मेरा रब रूठ जाएगा, परवरदिगार नाराज हो जाएगा। अब अपने रब को राजी करने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने के लिए मैंने इमाम हुसैन का साथ दिया है। जब तक शहादत का जाम नोश नहीं कर लूंगा तब तक लौट के नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर एक जालिम जिसका नाम अमर बिन साद था, उसने खेमे शब्बीर की तरफ पहला तीर चलाया। यह अमर बिन साद कौन है? यह साद बिन अबी वक्कास के बेटे हैं। वो साद बिन अबी वक्कास है जो इस्लाम की तरफ से जंगे बद्र में मुस्तफा के साथ साथ है, और मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से कुफ्फारे मक्का की तरफ एक ऐसा तीर मारा था और कहा था, ए मेरे आका, आप गवाह
रहे, आपकी तरफ से दीन इस्लाम की तरफ से पहला तीर जो चलाया है कुफ्फारों पर, वो जो है वो अम्र बिन इब्ने साद का था, अल्लाह वो जो साद बिन अबी वक्कास का था। और आज ये देखो कि अम्र बिन इब्ने साद है जो हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे हैं, वो जब पहुंचते हैं मैदान करबला में, दुनिया की लालच उनके अंदर जो है भर गई थी। उन्होंने अपनी तलवार जो है अपनी तीर को निकाला और पहला तीर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ जो है फेंका। जैसे ही तीर को फेंकना था, हुर बिन रियाही ने झपट कर चारों तरफ से हमला करना शुरू किया, यहाँ तक कि दौड़ा दौड़ा के घोड़े लोगों को मूली और गाजर की तरह वासले जहन्नम करता गया। और जब वासले जहन्नम करता गया, लोग देखकर हैरत में पड़ गए। सन्नान ने पुकार के कहा, शिमर जुलजोशन ने कहा, आखिर तुम ऐसे ही भेजते रहोगे तो एक एक नौजवान को यह मारता जाएगा, चारों तरफ से हमला करो। आखिर चारों तरफ से जब हमला किया गया, आखिर चारों तरफ से जब हमला किया गया, एक जालिम का नेजा आपके पुष्ट पे लगता है, आप जमीन की तरफ आते हैं और पुकारते हैं, या हुसैन अदरिकनी, या हुसैन अदरिकनी, मेरी मदद कीजिए मेरे आका इमाम हुसैन, मेरे आका इमाम हुसैन। जब आखिर में शब्बीर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, जालिमों ने चारों तरफ से तीरों की बारिश करके और हजरत इमाम हुर को जमीन पे गिरा दिया है। इमाम हुर के करीब मेरे आका इमाम हुसैन आते हैं, आंखें खोली, आखिरी जियारत की आका हुसैन की, उसके बाद आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों हुर की शहादत हो जाती है। हुर की शहादत के बाद एक नौजवान है जिसकी बीवी आई है और कह रही है, या रसूलुल्लाह के नवासो, ये मेरे शौहर हैं, इन्हें आप अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए, अपने कदमों में कबूल कर लीजिए, अपने कदमों में जगह दीजिए। ये आपका गुलाम आया हुआ है जिनका नाम वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है। वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की जिंदगी को देखो, वो आए हैं आका की बारगाह जो है आका की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के नवासों की मोहब्बत में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। आज अगर कहीं जो है कहीं पैसों का बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, कहीं माल की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। एक ऐसी खातून है जो अपने शौहर को ले जाती है, ये आका इमाम हुसैन अपना गुलाम बना लीजिए और इन्हें इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दे दी। वो नौजवान करसता हुआ जाता है और जाने के बाद दुश्मनों पर गालिब आता है। काफी देर तक दुश्मनों को तहत किया, उसके बाद जालिमों ने मिलजुल के उन्हें भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही है। यह मुहर्रम की 10वीं तारीख है, 7 तारीख से पानी बंद है, 7 तारीख पानी बंद हुआ, 8 बंद है, 9 तारीख पानी बंद है, 10 तारीख की बात है, 10 तारीख के सुबह सूरज निकलने के बाद का मामला है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब 10वीं तारीख होती है, आओ जरा जहन हाजिर करो, उन्हीं जो है अहले बैत में से एक नौजवान है जिसका नाम इमाम हसन का बेटा है, जिसका नाम हजरत कासिम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब आप जो है देखते हैं ये नौजवान शहीद कर दिया गया, आपने कहा, चचा जान आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं जाऊं। आपने कहा, ये मेरे भाई के बेटे, तुम्हें जाने की इजाजत कैसे दे दूं? इतना कहना था। आपने ताबीज उतारने के बाद ताबीज को खोलने के बाद दिया, कहा भैया इसे पढ़ लो। उसमें लिखा था इमाम हसन की तहरीर से, ए बेटे जो है, ए बेटे कासिम, जब चचा पर मुसीबत आएगी तो अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कह के और ताबीज दिया था। वो ताबीज पहने हुए थे। जब इस बात की खबर लगी, आका इमाम हुसैन रोने लगे, आपकी दाढ़ी शरीफ भीग जाती है। हजरत फूफी ज़ैनब भी रोने लगती है और जो है हजरत कासिम पहुंचते हैं, ए फूफी जान, आपने मुझसे लाडो प्यार किया है, मैं आपके भाई का बेटा हूँ, आपके बड़े भाई इमाम हसन का लाल हूँ, आप मुझे जाने की इजाजत दिलवा दीजिए ताकि मैं जो है मैं भी जाऊं जामे शहादत नोश करके। कल कयामत का दिन जब मेरे अब्बा इमाम हसन पूछेंगे कि तुमने क्या किया कासिम, तो कम से कम मैं ये बता दूं कि जो है आपके भाई इमाम हुसैन पर जाने कुर्बान कर दिया था, मैंने चचा पर जान कुर्बान कर दिया था। आखिर जब मेरे नाना पूछे तो मैं वहाँ जवाब देने के काबिल हूँ, मेरी दादी पूछे तो मैं जवाब देने के काबिल हूँ, मेरे दादा अली पूछे तो मैं जवाब देने के काबिल हो जाऊं। ए फूफी जान, जो है आपको आपके माँ का वास्ता, आपको आपके बाप का वास्ता, आप मुझे इजाजत दिलवा दीजिए। आखिर भैया इमाम
इमाम हुसैन से कहती है ज़ैनब, ए मेरे भाई इमाम हुसैन, इस बच्चे को जाने की इजाजत दे दो। आखिर लिपट लिपट कर मेरे आका इमाम हुसैन रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपके भतीजे हैं हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, भूखे और प्यासे हैं, जबान सूखी जा रही है। दुश्मनों ने पुकार के कहा, हल मुबारजिन कोई है मेरे सामने आने वाला। इतने में एक पहलवान जिसका नाम अरज़क था, वो पहलवान सामने आता है और आने के बाद कहता है मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहता है मुझसे मुकाबला करो। उसी में से एक का नाम तारिक था, वो सामने आया, कहा मैं मुकाबले के लिए जाऊंगा। जो है तमाम जो है तमाम जंगजू आपस में सोच रहे हैं आखिर क्या होता है। एक शख्स का नाम जिसका नाम तारिक था वो सामने आया और आने के बाद कहा कि सबसे पहले मुकाबला मैं करूंगा। आखिर नौजवान बच्चा है, उधर एक बहुत बड़ा हाथी की तरह चिंगारता हुआ शेर की तरह अपने आप को बहुत बड़ा बलवान कहता हुआ आया था। तारिक ने कहा, सुनो सुनो, हमसे लड़ने आए हो, हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी लोग जो है बुराई लोग करेंगे, लिहाजा मैं अपने छोटे बेटे को बुलाता हूँ। जब छोटे बेटे को बुलाया वो सामने आया। हजरत कासिम ने एक ही बार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसे भी वासिले जहन्नम किया। तीसरा बेटा आया, उसे भी वासिले जहन्नम किया। अब बाप ने देखा मेरा बेटा मार दिया गया है, अब उससे देखा ना गया। आखिरकार वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद लड़ाई शुरू कर देता है। तो हजरत कासिम फरमाते हैं, ए जालिम, आखिर तुझे तमीज नहीं है, तेरे घोड़े की जीन जमीन पर लटक रही है, आखिर तुझे इतनी शौर नहीं कि तू घोड़े की जीन को संभाल ले, वरना अभी तू गिर जाएगा। उसकी नजर खता की, जैसे ही नजर नीचे गई ऐसी जोरदार तलवार चलाई, वो तलवार जो मौला अली की दी हुई जुल्फिकार हैदरी थी, इतनी जोर से तलवार चलाई कि वो जमीन पकड़ लेता है। आवाज आती है, शाह मर्दा शेरे ऐसा खूबते परवरदिगार ला इलाहा इल्ला अली ला सैफ इल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बात चल रही थी वो ये थी कि मैदान करबला में आका इमाम हुसैन के बेटे शहीद कर दिए गए। मेरे आका इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, कासिम की जवानी लूटी गई, आका हुसैन सब्र कर रहे हैं, अब्बास के बाजू काटे गए, आका इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। ए मिल्लत के नौजवानों, बात जो असल मुझे बतानी थी वो ये थी, मेरे आका इमाम हुसैन की वो ज़ात है कि एक मर्तबा फतह मक्का के वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा जब नबी के कंधे पर चढ़े थे तो इतनी ताकत नसीब हुई थी कि अर्श के पाए को खींच लूं, इतनी बुलंदी नसीब हुई थी कि अर्श आजम पे जा पहुंचे थे। वारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाप मौला अली एक मर्तबा नबी के कंधे पर बैठ जाएं तो अर्श की ऊंचाई नसीब हो जाए। ए अली के बेटे, ए इमाम हुसैन, आपने नाना के कंधे पर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक घंटा नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 9 साल तक खेला है। आखिर आपके ताकत का हाल क्या होगा? कभी नमाज की हालत में मुस्तफा की गोद में है, कभी नमाज की हालत में मुस्तफा की पुष्ट पर है, कभी खुतबा की हालत में मुस्तफा की गोद में है। आखिर मुस्तफा जाने रहमत के नवासों को कितनी ताकत रही होगी। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, राजा जोध के खजूर मुसलमानों, अगर वहां मैदान करबला में ताकत दिखाना मकसद होता तो इमाम हुसैन मौला अली के बेटे थे जिसने रसूलुल्लाह के कंधे पर सवारी की है। अगर चाहते तो 22,000 के लश्कर पर अकेले भारी हो जाते, लेकिन वहां ताकत दिखाना मकसद नहीं था, अपनी जाने दे के नाना की शरीयत को बचाना मकसद था। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
चलो वक्त रहा तो आपसे इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगा। आइए चंद शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें, मोहब्बतों से जोर से कह दें सुभान अल्लाह। कि दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया। चार पांच लोग बैठो, इससे ज्यादा तो चिल्ला दो जो तुम्हारे खेत में वो आ जाते था। हाँ कि दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, इस्लाम की अज़मत को बहादुर ने बचाया। या हुसैन बोलो, या हुसैन या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन। कि एक फातिमा का लाल है, एक आमीना का लाल, एक आमीना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमीना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। या हुसैन या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन। मोहब्बत से जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कि शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, कि शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो। कि शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, जन्नत के नौजवानों के सरदार तुम्ही हो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन। कि सोया हुआ नसीब है तुम इसको जगा दो, सोया हुआ नसीब है तुम इसको जगा दो, सोया हुआ नसीब है तुम इसको जगा दो। नाना का मदीना मुझे एक बार दिखा दो। या हुसैन या हुसैन, या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन। कि हुर ने कहा यजीद तेरा साथ न दूंगा, हुर ने कहा यजीदी तेरा साथ न दूंगा, हुर ने कहा यजीदी तेरा साथ न दूंगा। सर काट ले फिर भी मैं ये कहता ही रहूंगा। या हुसैन या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन, या हसन जा हुसैन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इस बात को कबूल फरमाए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ परवरदिगार है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैदान करबला में हजरत शब्बीर कुर्बान हो रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरत कासिम कुर्बान हो रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। औलाद शब्बीर कुर्बान हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। खानदान अहले बैत का हर फर्द राह मौला में कुर्बान हो रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। कत्ले हुसैन अस्र में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला कोई खता हुई हो अमदन सहमन कसदन तो मौला माफ फरमाए। मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, और कलमे तय्यब पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।